अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के कई देशों को ना बैठे बिठाए अपना दुश्मन बना लिया है ना। व्यापारिक समझौतों को लेकर लड़ाई चल रही है, खींचतान चल रही है। जानते हैं किस किस के बीच में? अमेरिका और ब्राजील के बीच में। और ऐसे में ब्राजील की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। भारत, रूस और चीन से तगड़ा झटका खाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को ब्राजील से ऐसी धमकी मिली है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों ऐसा ही हुआ है। ट्रंप ने ब्राजील के लूला डिसिल्वा को कह दिया कि आपके ऊपर टैरिफ लगा दिया है, कुछ कम वम करवाना है तो कभी कॉल कर लीजिएगा। इसपे लूला डिसिल्वा ने साफ साफ कह दिया कि मैं तुम्हें कॉल नहीं करने वाला डोनाल्ड ट्रंप, मुझे कॉल करना होगा तो मैं पीएम मोदी को करूंगा, शी जिनपिंग को करूंगा। Para comercialização que não quer falar. Mas pode ficar certo, Marina. Eu vou ligar pro Trump para convidá-lo para vir para a COP, porque eu quero saber o que ele pensa da questão climática. Vou ter a gentileza de ligar. Vou ligar para ele, vou ligar para o Xi Jinping, vou ligar para o primeiro-ministro Modi. Eu gostaria que o presidente Trump... तो यहाँ आपको बताएं कि ब्राजील के दरमियान दिफाई ताउन के हवाले से पीएम मोदी ने तो अमेरिका के धागे खोल दिए। ऐसे में पीएम मोदी को देख ब्राजील के राष्ट्रपति को भी जोश आ गया है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो दा सिल्वा ने कहा है कि अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ सबसे पहले तो मैं WTO जाऊंगा। मैं अमेरिका के साथ अब कोई मोल भाव नहीं करूंगा। सिल्वा ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप दबाव डाल रहे हैं कि मैं उन्हें कॉल कर लूं और पूरे मामले को सुलटा लूं, लेकिन मैं टैरिफ पर बात करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को कॉल नहीं करूंगा। इसके बदले तो मैं पीएम मोदी से बातचीत करना चाहूंगा। भारत हमारा पक्का दोस्त है और आगे की रणनीति मैं भारत के साथ मिलकर ही बनाऊंगा। दोस्तों यहाँ पे लूला डिसिल्वा ने ऑलरेडी ट्रंप को कहा था कि तुम्हें अमेरिका के लोगों ने जब चुना है तो इसलिए नहीं चुना है कि तुम कोई राजा बन गए हो अब दुनिया के और हमारे ऊपर शासन करोगे, तुम अमेरिकन प्रेसिडेंट हो, उसी प्रकार से काम करो। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, आखिरकार किस प्रकार से एक ग्लोबल साउथ उभर रहा है? वो मोदी ने अब ट्रंप को कुत्ता बना दिया कि अब तुम मेरे पीछे भौंक, अब मेरे पीछे भौंकता रहे और मैं निकल गया हूँ। इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, ठीक है ना। था पहले, आज से 25-30 साल पहले हमसे दुश्मनी करता। ना मोदी की कोई बिजनेस है, ठीक है, हाँ, ना कोई इसकी इंडस्ट्री है, ना उसका कोई जाती मफाद है। मोदी का तो कोई नहीं आगे ना पीछे है, वो तो अपने मुल्क का सोच रहा है। तभी तो मुसलमानों के लिए भी मोदी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसीलिए मोदी का ग्रेट लीडर मोदी बनता जा रहा है। हमारे लीडरों को भी चाहिए कि भाई सरिया देखो, इससे भी कम हमें खाना दे दो, इससे भी हमारी तनख्वाहें कम कर दो, पर खुदारा अमेरिका को शिकस्त दो। अमेरिका खुद सुपर हीरो है, क्यों कि उसने जैसे पूरी दुनिया को हिला के रख दी। 3 मुल्क तो हैं जो 4 अरब लोग हैं इधर, 4 अरब बिल्कुल, तो आधी से ज्यादा आबादी तो इधर है। साढ़े गया कि अमेरिका दोगला है, ठीक है, कहता कुछ है करता कुछ है, कभी भी मुश्किल में खड़ा नहीं होता। ट्रंप ने पाकिस्तान समझ रखा। अच्छा, ठीक है। क्यों बिक गए हम IMF के लिए? हमें क्यों खरीद लिया IMF ने? इन करप्ट हुक्मरानों की वजह से। सर, एक तरफ हम उन्हें चाय वाला कहते हैं, ये नहीं देखते कि कम से कम फिर ये तो है ना कि चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बनता है। हमारे नसीब होते कि अगर हमें भी कुछ चाय वाला मिल जाता। देखिए, आप चाय वाला तो कह देते हो, मेरे ख्याल से इंडिया वाले इस पे प्राउड फील करते होंगे। एक चाय वाले ने इंडिया की तकदीर बदल दी, इंडिया का नक्शा बदल दिया। इंटरेस्ट अटैच होने की वजह से एवरीबॉडी, यानी कि कोई भी हो, इवन कि आपने सुना वो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है मार्क कार्ने, उन्होंने भी यही कहा था। उन्होंने कहा भाईजान इंडिया इज ए वेरी इंपॉर्टेंट है, डेमोग्राफिकली इंपॉर्टेंट है, फलाना इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंस हमें इंडिया को इनवाइट करना ही करना है। दोस्तों यहाँ पे ट्रंप ने 50% टैरिफ ब्राजील के इंपोर्ट्स पर लगाया, जिसके साथ अगर आप देखें तो एक सीरियस ट्रेन है। 50% टैरिफ लगा देना ब्राजील के ऊपर। तो लूला ने कहा ब्राजील के पास जो भी टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे WTO जाना, वहां पे जाएंगे और जो कर सकते हैं अपने ट्रेड इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए वो करना होगा। तो उन्होंने कहा ये बड़ा दुखद है अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए कि आप हमारे कॉफी को, हमारे मीट प्रोडक्ट्स को जब खरीदेंगे तो इतने महंगे में आपको खरीदना पड़ेगा, पैसे तो आपको देने हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे ट्रंप ने फिर लूला को कहा कि देखो 50% टैरिफ लगा दिया है, बताओ कभी बात करनी हो तो कॉल कर लेना। इसके बाद दोस्तों ब्राजील के फाइनेंस मिनिस्टर थोड़ा बैकफुट में आए। वो बोले हाँ चलिए ट्रंप बड़ा अच्छा कह रहे हैं, तो कभी जरूरत होगी तो जरूर लूला साहब इस प्रकार का कॉल ले लेंगे। फिर दोस्तों लूला सामने आकर के बोले, वो बोले कि देखिए जी, जहाँ तक बात है ना कॉल शुरू करने की और या कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की, मैं नहीं करने वाला।
मैं ट्रम्प से बात नहीं करूंगा क्योंकि उसको बात नहीं करनी। वो बाकी सब कुछ करते हैं लेकिन उनको बात नहीं करनी, मुझे बात ही करनी होगी तो मैं शी जिनपिंग से करूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से करूंगा। मैं पुतिन को नहीं बुला पाऊंगा हालांकि, क्योंकि उनके ऊपर वो अभी ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं और भी कई प्रेसिडेंट्स हैं उन सब से बात भी करूंगा, उनको बुलाऊंगा भी। यहाँ पे इंडिया और रशिया के दरमियान रिलेशन पे और अमेरिका ने इंडिया को थ्रेट करना शुरू किया था कि आप रशिया से ट्रेड डील ना करें, आप रशिया से वेपन की डील ना करें, आप रशिया के साथ डिफेंस डील ना करें, आप रशिया से ऑयल ना लें। और फिर इंडिया ने एक बड़ा धमाका किया और सबसे बड़ा धमाका इस वक्त, और जो जनाटेदार चपेड़ मारी है इंडिया ने अमेरिका के मुंह पे, वो खबर तो आपने सुन ही लिया। फिर बहुत अच्छी खबर है, कभी भी किसी की खुशी में खुश होना चाहिए, या ना कि अभी हम इंडिया हमारा हम सब दुश्मन समझते हैं। मेरा ख्याल है कि इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। में डोनाल्ड ट्रंप ने वो इंडिया को भी ताइवान समझ बैठा था, ईरान समझ बैठा था, सऊदी अरेबिया समझ बैठा था, या वो बांग्लादेश समझ बैठा था, लेकिन मोदी ने जो जनाटेदार तमाचा मारा है और इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पॉपुलेशन ने हिला के रख दिया। नहीं, अमेरिका ट्रंप ने पाकिस्तान समझ रखा। अच्छा, ठीक है, पाकिस्तान समझ रखा था ट्रंप ने कि भाई जिस तरह पाकिस्तान है, मैं कॉल करता हूँ ये दुम दबा के आ जाते हैं, तो ठीक है, इनके आर्मी चीफ भी मैं बुलाता हूँ, जिस टाइम मर्जी बुला लेता हूँ, इनके वजीर आजम को बुला लेता हूँ। तो मोदी क्या चीज है, एक ही जैसे लोग हैं, एक ही बाप से बिछड़े हुए हैं, ये दो भाई हैं, ठीक है। तो मोदी उसने सोचा जैसे पाकिस्तानी हमारे इशारों पे चलते हैं, हम एड देते हैं तो तलवे चाटते हैं, तो शायद मोदी भी तलवे चाटेगा। मगर मोदी क्यों तलवे चाटे, ठीक है, वो जितना कांग्रेस की हुकूमत क्यों खराब होती है, उनके जाती मफादात हैं, वो पॉलिटिक्स मतलब नस्ल दर नस्ल कर रहे हैं। मोदी का तो कोई नहीं आगे ना पीछे है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निरेश सानी। दोस्तों, फाइनली भारत ने कल देर रात को अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को करारा जवाब दिया। एंड लेट मी टेल यू, इस बार प्रॉपर डाटा के साथ जो हिपोक्रेसी है वेस्टर्न कंट्रीज की, अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की, उसको पूरी तरह से एक्सपोज किया है। क्योंकि कल रात को एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बड़ी धमकी दी, 500 तक के टैरिफ लगा दिए जा सकते हैं। इस तरह की चीजें आप देख सकते हो न्यूज में। ट्रंप threatens to substantially raise tariffs on India over Russian oil। तो एक बार फिर से यहाँ पर भारत के ऊपर जो टैरिफ है वो बढ़ाए जाएंगे। कितना होगा, क्या होगा, वो बाद में पता चलेगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और भारत ने क्या जवाब दिया वो हम जानेंगे। और उसमें फिर ये सारी चीज़ें आती हैं। अब असल में जो रौला है वो है ग्लोबल साउथ का। इंडिया को ये है कि ब्राज़ील बड़ा प्लेयर है और इसने जब भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक्सपेंशन की बात होनी है तो ब्राज़ील ने ज़रूर आना है। तो वी नीड टू बी क्लोजर विद ब्राज़ील सो दैट वी कैन सप्लीमेंट ईच अदर। सो ब्राज़ील एंड इंडिया टुगेदर दे विल बी पार्ट ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। It's too early to say they will be part of the UN Security Council. Americans नहीं चाहेंगे कि ये वहाँ पे आए। देखें, इसको थोड़ा समझें, इतना आसान काम थोड़ी है कि डोनाल्ड ट्रंप मान जाएंगे या कोई भी अमेरिकी लीडरशिप मान जाएगी कि हाँ जी हमें जो है वो करें। इट्स नॉट एन ईजी थिंग। आप इंडिया को जितने मर्जी बड़ा प्लेयर हो, लेकिन इंडिया की दुश्मनियाँ भी बहुत ये हुआ है कि अमेरिका का मोदी को सही पता चल गया है, क्योंकि ये जो वार हुई है ना पाकिस्तान की, इसकी वार में उसको पता चल गया कि अमेरिका दोगला है, ठीक है, कहता कुछ है करता कुछ है, कभी भी मुश्किल में खड़ा नहीं होता साहब। और उसका फिर पहले उसको चेहरा असल नजर आ गया। मोदी ने कहा कि भाई अब अमेरिका को छोड़ना है, इसकी कोई बात नहीं माननी है, और फिर चाइना ने उसको सपोर्ट की है, अभी ईरान भी उसको सपोर्ट कर रहा है। अभी यकीन करें कि आधी दुनिया तो 4 मुल्कों में है, सही है, रशिया में, अमेरिका में, मतलब इंडिया में, रशिया में, चाइना में, 3 मुल्क तो हैं, तो 4 अरब लोग हैं इधर। 4 अरब, बिल्कुल। तो आधी से ज्यादा आबादी तो इधर है, 7.5 अरब की टोटल आबादी, मतलब आधी से ज्यादा आबादी जब इधर है, जब हमें तकलीफ ही नहीं है, जब सबका बॉर्डर भी लगता है, हमें क्या जरूरत है अमेरिका से दोस्ती करने की? इतने हजारों किलोमीटर से लाएं, उससे दें, उसकी बात माने, ठीक है। इंडिया को हमें भी चाहिए कि मेरे ख्याल